हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि जब अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आंखें मौत के पथरा गईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपने हाथ से में खावंद की आंखें बंद की और फिर फरमाया, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो इसकी बेनाई भी रूह के साथ चली जाती है। हम लोग जिस जिस ये सुनकर समझ गए कि अबू सलमा का इंतकाल हो गया है और हम रोने लगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अपने नफ्सों पर भलाई के सिवा और कोई दुआ ना करो, इसलिए कि इस वक्त जो कुछ तुम्हारी ज़बान से निकलता है फरिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, अबू सलमा को बख्श दे और इनका मर्तबा बुलंद फरमा कर इन लोगों में इनको शामिल फरमा दे जिनको राह मुस्तकीम दिखाई गई है, और इनके पसमानदगान की कारसाजी फरमा। और ए तमाम जानों के परवरदिगार, हमको और इनको बख्श दें और इनकी कब्र में कशादगी फरमा और इसको अनवार से मुनव्वर कर दे। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए कब्र को कशादा करने और कब्र को नूर से मुनव्वर कर देने की दुआ फरमाई। साबित हुआ कि मोमिन की कब्र को अल्लाह ताला नूर से मुनव्वर फरमाता है और काफिर या मुनाफिक की जुल्मत से भर दी जाती है और इसे तंग किया जाता है। मरने के बाद इंसान को सबसे पहले कब्र के मराहिल से गुजरना पड़ता है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खौफनाक, ख़तरनाक और सख्त हालात से उम्मत को आगाह फरमाया है। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम मुर्द दफन करना ही छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता ताकि वो तुम्हें भी अज़ाब कब्र सुना दे जिस तरह के मैं सुनता हूँ। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी कब्र के तस्वुर से लर्ज़ा बरंदान हुआ करते थे। बेशक रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। बस जिसने इस मंजिल से निजात पाई इसकी बात की मंजिलें आसान हो गई, और जिसने इस मंजिल से निजात हासिल ना की इसके बाद की मंजिलें सख्त और दुश्वार हो गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने कभी कोई मंजर कब्र से ज़्यादा सख्त नहीं देखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुर्दे को जब कब्र में डाल कर लोग वापस आते हैं तो वो इनके जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर वो मुर्दा मोमिन होता है तो नमाज इसके सर के पास, रोज़ा इसकी दाएं जानिब, ज़कात इसकी बाएं जानिब और दूसरे नेक अमाल जैसा कि सदका व खैरात, सिला रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह इसके पाँव के पास आ जाते हैं। जबकि इसके सर की तरफ से कोई आता है तो नमाज इसके करीब आने से इसको रोकती है। इसकी दाएं जानिब से कोई आता है तो रोज़ा इसको अपने करीब आने से रोक देता है और उड़ बन जाता है। जब बाएं जानिब से कोई आता है तो ज़कात रास्ता रोक देती है और इसको करीब आने से रोकती है, और जब इस मुर्दे के पाँव की तरफ से कोई आता है तो इसके नेक अमाल यानी सदका व खैरात, सिला रहमी और लोगों के साथ उसने सलूक वगैरह अड़ बन जाते हैं। फिर इस मुर्दे से कहा जाता है कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था क्या कहते हो और इसके मुतालिक क्या गवाही देते हो। वो कहते हैं कि मुझे डरा नमाज पढ़िए, और इसे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम करोगे, लोग पहले से ही सवाल का जवाब दोगे। तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो कहेगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल और अल्लाह के पास से दीन हक लेकर आए, और इससे कहा जाएगा कि इस बात पर तुम जिंदा रहो और इसी पर तुम्हारी मौत आई, और इंशाअल्लाह उम्र भर तुम जिंदा करके दोबारा उठाए जाओगे, और इसके बाद इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुला
جاتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ نے تیار کر رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اس شخص میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چرتے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے کہ فرمایا کہ کافروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب سے آتا ہے تو اس طرف بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس جانب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، بس وہ خوفزدہ اور سہمے ہوئے بیٹھتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ مقصد کون ہے جو تم میں بیچے گا، اسے ان کا نام نہیں سوچے گا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پر زندہ رہا، اسی پر تجھے موت آئی اور انشاءاللہ تعالی اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کے حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو فرمانبرداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ یعنی یہ مقام اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کر رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی بے پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ، آپ سب کا بہت شکریہ۔